हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या सबसे पहले मुझे बताइए, ऑडियो और वीडियो ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस, कुछ बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं एज के, कल की क्लास में अगर आपको याद है तो रेशियो पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मैंने समझाए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी भाई एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग चलिए करने की कोशिश हम लोग अब करेंगे। तो आप लोग करना शुरू करो यहां से। कल की क्लास में रेशियो वाले क्वेश्चंस हमने किए थे, आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो करने की कोशिश आप लोग करो सभी लोग। क्या जिस भी बच्चे को अब वॉइस नहीं आ रही है वो इसको वापस से एक बार रिफ्रेश करना है ऐप को। किसी के भी पास वॉइस नहीं आ रही है भाई, तो उसके लिए रिफ्रेश लिखो कि भाई रिफ्रेश करो, फिर आएगी। बाकी लोगों के पास ऑडियो ठीक होगा। वॉइस क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। ये जो अपने पास लिखा हुआ देखिए, अब क्वेश्चंस हम लोग सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु से डबल है। पिता की जो एज है, दो बेटे हैं जिनमें बड़े से डबल है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे वर्ष से तिगुनी होगी यदि दोनों बेटों में 10 वर्ष का अंतर हो। यहाँ पर देखिए, दो अपने पास यहाँ पर एक तो फादर है और एक अपने पास उसके दो बेटे हैं, S1 और S2, इनकी बात कर रहा है। इन दोनों में अंतर 15 साल का है। तो एक की एज अगर x है तो दूसरे की एज क्या x+15 होगी क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर होगी x+15। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। हमेशा ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। जैसे बोलता जा रहा है वैसे ही अपने पास करते चलेंगे। आंसर अपने आप आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सिखा रहा हूं, याद रखना आप लोग। जिसमें अपने पास कल मैंने रेशियो समझाया था, आसान क्वेश्चन। आज थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएं तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ सकता है। यही अपने पास कॉन्सेप्ट बनता है, याद रखना। या तो रेशियो से कर लेंगे या फिर बेसिक बने तो बेसिक लिखते चलो। सनी शर्मा कह रहे हैं, सर यूपी पुलिस में सारे क्वेश्चन आपसे आप पढ़ाए हुए में से हैं। बिल्कुल आप कोई भी, मैं आपको बता चुका हूं, मेरे पढ़ाने के बाद आप एसएससी दीजिए, सीडीएस दीजिए, रेलवे दीजिए, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं दो, आप लोग आराम से क्लियर हो जाएगा भाई। स्क्रीन ब्लिंक कर रही है क्या? एक बार सभी लोग बताना भाई, स्क्रीन बिल्कुल ठीक है या ब्लिंक कर रही है? ये बात मुझे सभी लोग बताना। आज तो सुबह सुबह ही क्या हो गया हमारी क्लास में। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है ना? बिल्कुल कर रही है भाई।
हेलो हेलो। आप देखना भाई, एकदम ठीक है क्या आपके पास, बताना मुझे। अब बताइए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? अब आप बताना। तो देखिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 45 में एक बार फिर समझाता हूं। आज की क्लास में हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इस क्वेश्चन में फादर है, एक उसका सन है फर्स्ट, और एक उसका सन है सेकेंड। दोनों बेटों के बीच का जो अंतर है वो 15 वर्ष का है। दो बेटे हैं जिनकी एज का अंतर 15 वर्ष का है। तो एक अगर एक्स का होगा तो दूसरा होगा x+15 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपने पास यहाँ पर अपने ऐप को थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कर लो क्लास को, तो प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, 10 पिता की उम्र बड़े पुत्र से डबल है। इन दोनों में से एक एक्स का है, एक x+15 का है, तो बड़े वाला तो यही हुआ ज्यादा एज, इसका डबल है तो 2x+30। इसके बाद इसने कहा है कि यहां पर 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इसकी जो एज होगी वो क्या 2x+40 हो जाएगी क्या? आपको बिल्कुल होगी। और इसकी जो एज होगी 10 वर्ष बाद वो x+10 होगी। ये लीजिए, छोटे बेटे से 3 गुना है। फादर की जो एज है वो छोटे बेटे का मतलब 3 गुना, तो 3 गुना है। ये लीजिए, तो यहां से क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? 2x+40 इक्वल्स टू अपने पास यहां पर है 3x प्लस अपने पास 30। तो मुझे बताइए x का जो मान आ गया है वो क्या 10 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10 आ गया है। और 10 यहां पर रखोगे क्योंकि फादर की एज पूछी है, तो 20 यहां पर, 20+30, आंसर कितना हो जाएगा 50। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये किया है। बिल्कुल सत्यम, आप ये भी कर सकते हो। राहुल लव यू भाई, अपनी क्लास लेट थोड़ी शुरू हुई आज। बिल्कुल x-15 भी आप कर सकते हो, उससे भी अपने पास आंसर यही आएगा। बस पहले बड़े पुत्र से डबल आप करना। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर, और चलो सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 44। बिल्कुल दे सकते हो कविता आप। यहां पर P और Q की वर्तमान उम्र के संगत का जो अनुपात है वो 5:7 है। यहां पर दो लोग हैं P और Q, इनकी जो प्रेजेंट एज है P और Q की, जो प्रेजेंट एज है वो 5:7 है। 5:7 अपने पास ये लीजिए। आज से 4 वर्ष पहले P की उम्र, P की तो 4 साल पहले, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज से 4 वर्ष पूर्व P की उम्र, और 10 वर्ष बाद Q की। Q की जो है वो 10 वर्ष बाद, इनका जो रेशियो होगा वो अपने पास होगा 1:2। क्योंकि यहां पर बैठे बहुत सारे बच्चे इस टाइप के होते हैं जिनको 2 बार 3 बार 4 बार बताने के बाद भी डबल क्रॉस मेथड याद नहीं हो पाता। तो जिन बच्चों को वो मेथड याद नहीं हो पाता, वो तो क्या करेंगे वो बच्चे, तो कि यहां पर इसको मान लो आप लोग 5x और इसको मान लीजिए आप लोग 7x रियल वैल्यू। ये तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको आता होगा कि 5x-4, ये जो अपने पास है 5x में से 4 आप लोग घटाओगे, और यहां पर नीचे जो है 7x में से अगर 10 आप लोग जोड़ते हो, तो जो रेशियो अपने पास बन जाता है वो 1:2 अपने पास बन जाता है। 5x-4, इसमें से 4 घटाओगे और इसमें 10 ऐड करोगे तो रेशियो 1:2 बन जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो तो मुझे एक बात बताइए, 10x माइनस अपने पास 8 बराबर क्या 7x+10 अपने पास हो गया है क्या? तो 3x इक्वल्स टू अपने पास यहां से 18 है, तो 8 उधर जाके ऐड होगा, तो x का मान अपने पास आ गया 6। और जैसे x का मान 6 आया तो यहां पर इसकी एज तो होगी 30, और इसकी एज अपने पास कितनी होगी? 7 × 6 अपने पास 42। इसने कहा P की 2 वर्ष बाद,
तो P की अभी अगर 30 है तो 2 वर्ष बाद क्या 32 होगी क्या? और Q की अपने पास 42 है, 6 वर्ष बाद क्या 48 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो 16 से कट रहा है 2 बार और 16 से कट रहा है 3 बार। रेशियो जो अपने पास आ गया है, रेशियो क्या 2:3 अपने पास आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, आप लोग अपने पास ये जो है, ये एक बच्चा कह रहा है सर बेसिक से कीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, स्प्रिंट MKY है, मिकी है, स्प्रिंट मिकी है जो लिख रहा है सर इसको प्लीज बेसिक से कर दो भाई। और किस तरीके से मैं कर रहा हूं, जो इसने लिख रहा है यही तो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। वापिस मैं बता देता हूं एक दो बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया, इसका ये सारा का सारा जो डेटा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेशियो पहले 5:7 है, फिर अपने पास यहां से इसकी 4 साल पहले तो -4, इसके 10 वर्ष बाद तो प्लस का 10, और रेशियो 1:2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 5x में से 4 अगर घटाओगे और 7x में अगर 10 जोड़ोगे तो रेशियो 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो x का मान 6 आ गया, x का मान 6 यहां रखोगे तो ये 30 आ गया, यहां रखोगे तो 42 आ गया। अगर p और q की प्रेजेंट एज पूछता तो अपने पास आंसर था। क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दिया इसने क्या किया, इसमें 2 वर्ष बाद तो 30 में 2 जोड़ोगे 32, और इसकी 6 वर्ष बाद 42 में 6 जोड़ोगे 48। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझने की कोशिश करना जिनको याद रह पाए। तो डबल क्रॉस मेथड में अब आपको याद नहीं करवा सकता, कल की क्लास में तो 2-3 बार बताया था। जिनको वो याद है तो 5 × 2 कितना होगा अपने पास 10, और 7 × 1 कितना होगा 7। तो 10 और 7 का अंतर क्या 3 का है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3 का है सर। और यहां से 10 × 1 अपने पास 10 होगा, और -4 × 2 -8 होगा। तो 10 में से जब माइनस करोगे आप लोग -8, तो ये अपने पास 18 आ जाएगा। तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू अगर 18 है तो 1 का मान क्या 6 आ गया है क्या? 1 का मान 6 है तो 5 का मान कितना होगा 30, और 7 का मान कितना होगा 42। अब इसने कहा इसकी तो 2 वर्ष बाद और इसकी 6 वर्ष बाद। तो आप लोग चाहो तो आप लोग डबल क्रॉस मेथड से याद क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको जब भी ये संख्या अलग अलग हो तो हम लोग तुरंत डबल क्रॉस मेथड लगाएंगे, अगर आपको पता हो तो। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 सभी लोग सोल्व करो। ये रहा हमारे सामने। मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक जैसे क्वेश्चंस अपने पास हैं, तो आप लोग इनको करने की सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अंकित देव आपने बंद कर दिए होंगे भाई, बाकी मेरी तरफ से तो सभी बच्चों के कमेंट दिखाई दे रहे हैं। सब करवा दूंगा लेखराज। और याद रखना कल संडे है, लेकिन कल हमारी क्लास होगी, और कल 8 बजे क्लास लगा लेते हैं हम लोग। कल मॉर्निंग में 8 बजे हम लोग क्लास लगा लेते हैं। कल संडे है लेकिन क्लास लगा लेते हैं, ध्यान रखना। 8 बजे आपकी क्लास है, 7 बजे नहीं है, 8 बजे से शुरुआत करेंगे कल की क्लास। शाश्वत शर्मा कह रहा है सर कल के पीडीएफ से 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी ले लेंगे भाई शाश्वत, पूरे ही एक से मैं आपको 57 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। कुछ बड़े और अच्छे क्वेश्चंस और मैं आपको करवा देता हूं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा आपके लिए यहाँ पर जो ये है जितने डाउट्स होंगे उसको भी मैं ले लूंगा। तीन मित्र वीर, संदीप और सतीश की आयु का अनुपात। मुझे एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। एक वीर है और एक संदीप है और एक अपने पास सतीश है। इनकी एज का रेशियो 1/3, 1/2, 1/4 अगर कभी भी हो तो हमें पता है कि एलसीएम से इंटू करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में रेशियो पसंद नहीं करते। तो इसको इंटू करोगे तो ये अपने पास होगा 4, इसको इंटू करोगे तो 12 से गुना करोगे तो 6, और इसको 12 से गुना करोगे तो 3। तो इनकी एज का जो रेशियो अपने पास है 1/2, 1/3, 1/2 और 1/4 जो था, इसके लिए हमने क्या किया एलसीएम से इंटू हम लोगों ने कर दिया है। तो 12 से इंटू करोगे यहाँ पर, यहाँ भी 12 से इंटू कीजिए, यहाँ भी 12 से इंटू कीजिए, और यहाँ भी 12 से इंटू कीजिए। ये लीजिए अपने पास रेशियो आ जाएगा 4, 6 और 3, और यही रेशियो हम लोगों ने लिख दिया 4, 6 और 3।
उनकी पत्नी की औसत अपने पास यहाँ पर वीर और उसकी पत्नी की औसत आयु अपने पास 33 है। मैं क्या कर रहा हूं, इनकी एज मान लेता हूं, ये अपने पास 4x है, ये अपने पास 6x है और ये अपने पास 3x है। याद रखना वीर और उसकी वाइफ, इसकी वाइफ को W1 नाम देते हैं, इसकी वाइफ को W2 नाम देते हैं और इसकी वाइफ को W3 नाम हम लोग दे देते हैं। इसने कहा वीर और उसकी पत्नी की औसत आयु 33 ईयर अपने पास है। वीर की एज तो अपने पास 4x, वीर की एज है 4x और उसकी वाइफ की एज हमने माना है W1। तो यहां पर उनकी एज का औसत अगर 33 है, दो लोगों का औसत यहां पर बट्टे में 2 बराबर 33 है, तो टोटल 66 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चंस में जैसे हम लोग करते हुए जा रहे हैं वैसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक नितेश 8 बजे से आपकी इंग्लिश की क्लास है तो एक रिकॉर्डेड देख लेना भाई, संडे को क्या प्रॉब्लम होगी। यहां पर गौरवरेज ऐसे क्वेश्चन में जब भी फ्रैक्शन में हो तो इनके एलसीएम से हम लोग इनटू करते हैं ताकि अपने पास बढ़िया फ्रैक्शन अपने पास आ जाए, ये वाला फ्रैक्शन अपने पास आ जाए। क्योंकि फ्रैक्शन में करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो एलसीएम से, तो भी चीजें चेंज नहीं होती, ध्यान रखना। यहां पर इसके बाद इसने आगे अपने पास क्या है, पहली लाइन, मैं एक एक लाइन पढ़ता चल रहा हूं। पहली लाइन अपने पास ये दी हुई है तो एक स्टेप हम लोगों ने ये लिख दिया, उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। वीर और उसकी पत्नी की आयु 33 वर्ष है, तो वीर और उसकी पत्नी की एज जो है औसत 33 है, तो 4x प्लस W1 अपॉन 2 बराबर 33, दो का इधर इंटू चला जाएगा तो अपने पास 66 हो जाएगा। यहां तक का क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ चुका हूं। मुझे बताओ इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक एक स्टेप में पूछते रहता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल बड़ा तो है थोड़ा सा, लेकिन है बिल्कुल आसान। आप फिर बिना मतलब लास्ट में फंस जाते हो, इसलिए मैं एक एक स्टेप पूछता रहता हूं। अगला देखिए, इसने कहा संदीप और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 है। संदीप ये रहा, उसकी पत्नी की एज हमने W2 माना है, तो 6x प्लस W2। अगली लाइन मैंने ये पढ़ ली है, बराबर अपने पास 39, तो बट्टे 2 बराबर 39 है, तो 2 आगे जाके 39 से इंटू होगा तो अपने पास 78 आ जाएगा। ये लीजिए। सतीश की पत्नी की आयु वीर और संदीप की पत्नी की आयु का 3/8 है। सतीश की जो अपने पास यहाँ पर है, क्या लिखा है, सतीश की पत्नी की आयु, जो सतीश किसको माना अपने W3 को, W3 की जो एज है वो W1 प्लस W2 की एज का अपने पास 3/8 है। अभी तक मैंने कुछ भी सोल्व करने की शुरुआत नहीं की है, जो भी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था उसी को हम लोग करते हुए आ रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ नहीं, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सतीश की पत्नी क्या है W3, वो किस किस की, वीर और संदीप, वीर और संदीप की एज के योग का 3/8 है, तो 3/8 दोनों के सम का योग हो गया 3/8 है। ये लीजिए। वीर की आयु सतीश की पत्नी की आयु का अनुपात, वीर की आयु देखिए ध्यान से समझना, वीर की आयु और सतीश की पत्नी की आयु का रेशियो, वीर की एज और सतीश की जो पत्नी है, कौन सी है सतीश की पत्नी है, W3 है, इनकी दोनों का एज का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो मुझे बताइए यहां पर क्या अपने पास वीर की एज 4x हम लोग मान चुके हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये 4x आप मान चुके हो, तो 4 की वैल्यू 4x है, तो क्या 3 की वैल्यू 3x होगी क्या? तो बिल्कुल W3 का मान अगर आपके पास 3x आ गया, इसका मान अगर 3x आ गया, तो इसका मान क्या अपने पास 8x होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8x अपने पास होना है, क्योंकि 3 की वैल्यू 3x है, तो 8 का मान तो अपने पास 8x ही होगा। सभी को आप लोग जैसे इन तीनों को जोड़ोगे तो याद रखना अपने पास यहां पर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां पर आ जाएगा अपने पास 10x प्लस W1 प्लस W2 बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, ये आ जाएगा 144। और ये जो अपने पास है सर W1 प्लस W2 की जगह इसने खुद ने दे दिया, आप 8x लिख सकते हो, तो 10x प्लस अपने पास 8x अगर लिखोगे तो बराबर अपने पास 144 है। तो मुझे बताइए 18x बराबर 144 अगर है तो x का मान क्या अपने पास 8 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8 आ गया है। इसने हम लोगों से कहा तीनों मित्रों की आयु का योग बताइए, तो x का मान अगर 8 आ गया है तो यहां पर 8 रखोगे
तो 8 गुना 4 अपने पास 32 होगा, यहाँ पर 8 रखोगे तो अपने पास 48 होगा, और यहाँ पर 8 रखोगे तो ये अपने पास 24 होगा। 48 और 32 80 हो गया, 80 में 24 ऐड करोगे, आंसर हो गया 104। ए ऑप्शन 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि आसान क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जरूर है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। इसको 2 3 4 या 5 बार देखकर आप लोग करने की कोशिश करना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42। दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्या अपने पास आंसर होगा बताओ मुझे सभी लोग। वापिस देखना भाई, जिस जिस बच्चे को देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें बहुत करने हैं, तो जिस जिस बच्चे को नहीं समझ में आए, आसान क्वेश्चन है, एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं कि समझ में आया आया आया, तो प्रत्येक बच्चा समझ में आता रहता है। लास्ट में कुछ बच्चे एन लिख देते हैं, तो उसके लिए इन क्वेश्चंस को 2-3 बार वापस देखोगे भाई। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक माँ ने अपने बेटे से कहा, अब से 15 साल बाद जब तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश आपको करनी है, एक एक पॉइंट में आपसे पूछता रहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक माँ ने, एक मदर और उसके बेटे की सन की बात हो रही है। प्रेजेंट में मान लो इसकी एज अपने पास एक्स है और इसकी एज अपने पास वाई है। ये लीजिए, अब से एक माँ ने अपने बेटे से कहा, अब से 15 साल बाद तो तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे। अब से 15 साल बाद, यानी कि अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। तो 5 साल का ये कितने साल पहले है? जब तुम 5 साल के थे, जब तुम 5 साल के थे तब मेरी जो भी एज थी, वो एज तब होगी जब तुम 15 साल बाद के हो जाओगे, तब आपकी एज होगी अपने पास। तो यहां पर मुझे बताइए, ये अपने पास जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए, क्या y-5 का ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर y-5 का है, तो इसमें से भी उतना ही आप लोग घटा दीजिए। तो इसकी एज क्या x-y+5 अपने पास होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सेम जितना इसमें से आपने घटाया है उतना ही आप लोग इसमें से घटा दीजिए, तो ये अपने पास आ गई यहां पर इसकी एज, और दोनों की एज अपने पास बराबर है। बराबर है तो क्या लिख सकते हो, x-5 x-y+5 इक्वल्स टू अपने पास y+15 अगर है, तो मुझे एक बात बताओ, ये इधर आएगा तो x-2y इक्वल्स टू क्या 10 आ गया है क्या? तो ये ऑप्शन बहुत सारे, हमारे पास सिर्फ इतना ही रिजल्ट पता है, तो ऑप्शन बहुत सारे अपने पास हो सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। जैसे x का मान 18 हो और y का मान 4 हो, तो 18 और 4 बिल्कुल ठीक है। यहां इसके बाद x का मान अगर अपने पास 20 हो, y का मान अपने पास 5 हो, तो भी अपने पास बिल्कुल ठीक है। x का मान अपने पास 30 हो, y का मान अपने पास यहां पर 10 हो, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन से देखेंगे कि कौन से ऑप्शन से आंसर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमारे पास इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा पुत्र और माता की आयु हो सकती है, कंडीशन डाली। तो कौन से ऑप्शन में x का मान आप लोग 30 रखिए और y का मान आप लोग रखो, तो 10 कब अंतर आ रहा है? तो मदर की एज x हमने मदर की एज माना है और बेटी की एज y माना है। तो जब ये वाला ऑप्शन आप लोग रखोगे, यहां पर x का मान 30 रखोगे और y का मान जब 10 रखोगे, तो 30 में से 20 माइनस करोगे तो सिर्फ
सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग बिल्कुल ये बात समझ पाए हो क्या? तो कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ये वाली बात तो हम लोग नहीं समझ पाए। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक मदर और अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, एक मदर और उसके सन की बात हो रही है। तो मान लो अपने पास जो मदर है वो यहां पर कितने साल की है? तो मदर तो है 30, पहला ऑप्शन ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहला ऑप्शन मदर है 30 साल की और बेटा है अपने पास 12 साल का। ध्यान से कोशिश करना, कोई बात नहीं समझ में आया मैं बार बार समझाता हूं। जब नहीं समझ में आएगा और ये एकदम ही आसान क्वेश्चन कोई होगा तो मैं बोलूंगा कि भाई इसको वापस 2-3 बार देखना, क्योंकि ये लेंदी जरूर है लेकिन है आसान, क्योंकि उस बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो मैं बोलता हूं वापस देख लेना। अब ये क्वेश्चन है ही कंफ्यूजिंग, तो मुझे भी पता है कि यार कंफ्यूज करेगा बच्चे को, तो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझाकर ही आगे बढ़ता हूं। देखिए इसने कहा अब से 15 साल बाद, तो बेटा प्रेजेंट में अगर अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, बेटा प्रेजेंट में 12 साल का है, तो क्या अपने पास यहां पर वो 27 साल का होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 15 साल बाद वो 27 साल का होगा, लेकिन मां की एज तब उतनी हो जाएगी जब बेटा 5 साल का था। तो मुझे बताइए वो 5 साल का अगर जब था तो बात कितने साल पहले की हो रही है? तो आप कहोगे 7 साल पहले की हो रही है। तो क्या इधर से भी आप लोग 7 घटाओगे क्या? तो इधर से 7 अगर घटाओगे तो मां की एज उस टाइम 23 थी, जब बेटा 5 साल का था तब मां की एज तो 23 हो रही है, और वो कह रहे दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो क्या पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है सरफराज, 2 यूपी पुलिस का एग्जाम, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा भाई। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूं, एग्जाम दीजिए आराम से बिना कोई चिंता के। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए मदर और उसके सन की एज मान लेते हैं हम लोग, मदर और उसके सन की एज जो है वो, देखिए एक बार जो सही ऑप्शन है उसको मैं उठाता हूं। जैसे प्रेजेंट में अपने पास 30 और 10 है, बताओ यहां से 15 साल बाद बेटी की एज कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 25 हो जाएगी। जब बेटा 5 साल का था, तो 5 साल का बेटा कितने साल पहले था? ये 10 दिया हुआ है। 5 साल पहले बेटा कितने, 5 साल का कितने साल पहले था? तो 5 साल पहले था। तो इसमें से 5 अगर घटाए तो इसमें से भी 5 घटाओगे, तो यहां पर कितने साल का हो जाएगा? 25 का। देखिए मदर की एज यहां भी 25 है और यहां भी 25 है, दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन मेथड से हम लोग करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर 23 तो हम लोगों ने ऑप्शन से, 23 कहां से आया मुझे बताओ? जब अब बेटा है 12 साल का, तो जब बेटा 5 साल का था, तो 5 साल का बेटा कितने साल पहले था? 7 साल पहले ही तो था। तो 7 साल पहले बेटा अगर 5 साल का है, तो क्या अपने पास यहां भी 7 साल पहले की बात करोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 7 साल पहले की बात करेंगे। तो 30 में से अगर 7 आप लोग घटाते हो तो क्या 23 आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं छोटी सी बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं इसको इस टाइप से पढ़ाता हूं ना, कि ये देखिए 7 साल पहले था, ये 12 माइनस 7 करोगे तब जाके अपने पास 5 आएगा। तो यहां पर 7 आया कैसे? आपने 12 में से आप लोगों ने यहां पर 5 घटाया ही तो है, 12 में से 5 आपने घटाया है और इधर से भी 7 ले रहा हूं, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन क्या मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं क्या कि ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो दोनों 5 साल से तो 12 साल का हुआ है, ये कितने साल से 30 साल का हो गया? तो डिफरेंस अगर निकालना है तो क्या 30 में से मैं 12 माइनस 5 घटा दूं? क्या बात एक ही है क्या? 30 माइनस अपने पास 12 और प्लस का अपने पास 5, तो भी अपने पास 23 आना है। जैसे बेटा इस टाइम 10 साल का है, तो यहां से जब वो 5 साल का था, तो 5 साल का कब था? तो 5 साल पहले था, तो इसकी भी एज 5 साल। तो यहां पर ये जो 5 कैसे आया होगा मुझे बताइए? क्या 10 में से 5 आपने घटाया है तभी अपने पास आया है क्या? तो 30 में से 5 घटाने के बजाय मैं क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 30 में से माइनस कर दो 10 माइनस 5, तो भी तो उसकी एज 30 माइनस 10 प्लस का 5, तो भी तो 25 आना है। आप लोग 5 घटाने के बजाय 10 माइनस 5 भी घटा सकते हो, बात तो एक ही है क्या? बताओ समझ पा रहे हो क्या? तो देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को क्वेश्चन में मान लीजिए मदर और सन की बात हो रही है, ध्यान से समझना, मदर और सन दोनों की एज नहीं पता,
मदर और सन दोनों की एज हम लोगों को नहीं पता, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी एज x मान रहे हैं और इसकी एज y मान रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जब बेटा 5 साल का था तो अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर y माइनस 5 का, तो यहां भी तो अंतर y माइनस 5 का ही होना चाहिए। तो क्या x में से मैं घटा दूं, y माइनस 5 अगर मैं घटा दूंगा तो मदर की एज उस टाइम x माइनस वाई प्लस 5 होगी जब वो 5 साल का था। बताइए ये बात समझ पाया हो क्या? जैसे यहां पर 12 माइनस 5 करके 7 नहीं घटाया मैंने, वैसे 12 माइनस 5 ही लिखा और 30 में से 12 माइनस 5 घटाया तो भी अपने पास 23 ही आया। ऐसे ही यहां पर जो अंतर है, क्योंकि अब की बार x और y में है क्वेश्चन, तो y में से मैंने 5 घटा दिया, तो यहां अंतर y माइनस 5 का है, तो यहां भी अंतर y माइनस 5 का बनाने के लिए x में से y माइनस 5 घटा दो। तो बताओ ये बात समझ पाए हो क्या? देखिए 2 एग्जांपल देने के बाद तीसरी बार मैंने समझाया, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये मैं क्यों घटा रहा हूं और ये कहां से आया। अब अगर नहीं समझ में आया तो फिर इसको 10 12 15 20 बार वापस से देखिए। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जब बेटा आज से 15 साल बड़ा हो जाएगा, इसने खुद ने लिखा है जब 15 साल बाद तुम उतने ही बड़े हो जाओगे जब मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे, तो y माइनस 5 प्लस 5 बराबर अपने पास कितना हो, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 15। यहां से सोल्व करने पर x माइनस 2y बराबर 10। तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे कि x और y का मान रखने पर कब 10 आ रहा है, तो इस ऑप्शन से 10 आ रहा है, बाकी किसी से आएगा नहीं। इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से इसने यही कहा कि कौन सी हो सकती है, तो इनमें से जो हो सकती है वो आपको बताना है। बाकी तो x और y का मान रखते चलो, जो मर्जी है वो रख लीजिए, आपके पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभिषेक धीरे धीरे आएगा, तो एक बार तो प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है भाई। आपने एक बार प्रैक्टिस इसको 5 बार कर लो, उसके बाद एज का कोई क्वेश्चन करना, फिर नहीं आया तो मुझे बताना, 100% आपसे खुद से होगा। फिर आपसे कोई दूसरा पूछेगा कि आपसे यार कैसे हो रहे हैं, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपको एक बार इनको 5 बार करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। जैसे बोलता जा रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे ही करते चलिए। एक पिता की वर्तमान उम्र ए की 2 वर्ष बाद की उम्र की 6 गुना है। यहां पर फादर है और ए है। इसकी प्रेजेंट एज अगर अपने पास एक्स है, तो इसके 2 साल बाद की जो एज होगी ना, उसका 6 गुना है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो फादर है वो अपने पास इसकी जो प्रेजेंट एज है उसका 6 गुना नहीं है, 2 साल बाद की एज, 2 साल बाद x प्लस 2 होगा, इसका 6 गुना होगा, यानी 6x प्लस 12। जैसे बोलता जा रहा है वैसे मैं करता हुआ चल रहा हूं। ए की माता ए के पिता से 8 वर्ष छोटी हैं। ए की जो माता है वो पिता से 8 वर्ष छोटी हैं। तो या तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को ऐसे घुमा सकते हो, ए के जो मदर है वो फादर से 8 वर्ष छोटी है, तो ए के मदर की एज कितनी होगी? तो आप कहोगे क्वेश्चन पढ़ते चलो, मदर की एज 8 घटा दो उसमें से, तो इसमें से 8 घटाओगे तो क्या 6x प्लस 4 बचा क्या? और उसकी मदर की और फादर की एज का रेशियो दिया हुआ है, मदर की एज है 6x प्लस 4 और फादर की एज है 6x प्लस 12। दोनों का रेशियो अपने पास दिया हुआ है 7:9। ये लीजिए सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहां पर दोनों की एज का, उसके मदर और फादर की एज का अंतर भी दे दिया। दूसरा आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, मदर और फादर की एज का डिफरेंस भी दे दिया और मदर और फादर के एज का रेशियो भी अपने पास दिया हुआ है 7:4। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर कि अपने पास रेशियो भी दिया हुआ है और दोनों में अंतर जो है वो 8 का है, तो क्या यहां से 2 की वैल्यू मुझे बताइए क्या 8 है क्या? और 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। इसका मतलब उसके मदर की जो एज होगी, 7 की वैल्यू 28 है, उसके मदर की एज तो ये है, और उसके फादर की जो एज है वो अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे फादर की एज सर 36 होगी। बताइए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो बेटा क्या 4 साल का ही होगा क्या? क्यों होगा सर 4 साल का?
क्योंकि फादर जो है उसकी 2 साल बाद की एज का 6 गुना है, तो अमित की जो एज अपने पास आएगी वो क्या 2 साल बाद 6 आएगी क्या? 2 साल बाद अगर 6 है तो प्रेजेंट एज बताइए क्या 4 साल होनी है क्या? या तो ऐसे आप लोग रेशियो से सोच सकते हो, या ये बेसिक तरीका तो है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लो तो वही आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? नीलेश कुमार कह रहा है कि यहां पर सर 2 की वैल्यू कैसे आई? यहां पर देखिए रेशियो में अंतर भाई 7 और 2 का अंतर अपने पास 2 का है, रेशियो में डिफरेंस 2 का है, और इसने क्वेश्चन में डिफरेंस दोनों के, मदर और फादर का अपने पास अंतर जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, और यहां पर का है दोनों में अंतर रेशियो में 2 है। रिपीट कर देता हूं अंशु के लिए एक बार मैं फिर से, ये तरीका आप लोग देखिए, ये तरीका दोनों ही तरीके में रिपीट कर देता हूं। इसने कहा कि उसका जो फादर है ए की एज का 6 गुना, नहीं, ए की जो एज अगर मैं एक्स मानूं तो इसकी 2 साल बाद की एज का 6 गुना, तो इसको 6 से गुना करोगे तो 6x+12। उसकी मदर उससे 8 वर्ष छोटी है, तो इसमें से 8 घटाओगे तो 12 में से 8 घटाते ही 4 बचेगा। ये लो, दोनों की एज का रेशियो दिया हुआ है 7:9। आप लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लो, यही अपना आंसर होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है, इसने इसने कहा है कि उसकी मदर की और फादर की जो एज का रेशियो है वो 7:9 है, और उनका जो फादर और मदर की एज का अंतर 8 वर्ष है। तो डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस 8 के नीचे आप लोग 2 लिख दो। ये रहा, मदर की एज निकालनी है तो 4 7 से गुना कर दो, और फादर की एज निकालनी है तो 8/2 9 से गुना कर दो, तो ये आ गया 36, और ये अपने पास आ गया है 28 ईयर। जो फादर है ना वो 6 गुना है, किससे? अमित की एज से। अमित की एज का 6 गुना है, तो अमित की एज मुझे बताओ क्या 6 होगी क्या? लेकिन कौन सी एज का? प्रेजेंट एज का है या 2 वर्ष के बाद की एज का है? तो जैसे इसमें 6 का भाग दोगे तो अमित की 2 साल बाद की एज आएगी, क्योंकि 2 साल बाद की एज का 6 गुना है, तो प्रेजेंट में तो अमित की एज क्या 4 होगी क्या? तो चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, आसान क्वेश्चन है, 2 बार मैंने आप लोगों को सोल्व करवा दिया है। क्या अब तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल आता है जागृति, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है भाई। ये आसान क्वेश्चंस होते हैं एज के। जैसे बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलो। 5 वर्ष पूर्व सोमी की आयु अमित की उस समय की आयु का 1/3 थी। 5 साल पहले की बात कर रहा है। 2 लोग हैं, एक सोमी है और एक अपने पास अमित है। इन क्वेश्चंस को जो मैं 57 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एज वाले क्वेश्चंस वैसे आते कम हैं, लेकिन इनको आप लोग कम से कम 5 बार करोगे 57 क्वेश्चंस को, तो ये 5 साल पहले की अगर बात कर रहा है, सोमी की आयु अमित की आयु का 1/3 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 1। ठीक है, आज से 6 वर्ष बाद अमित की आयु, पहले अमित की बात कर रहा है 6 वर्ष बाद। तो मुझे एक बात बताओ, ये बात हो रही है 5 साल पहले की, और आगे बात कर रहा है आफ्टर 6 इयर्स की, आज से, उस टाइम से नहीं, आज से 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है आफ्टर 6 ईयर की। तो 6 वर्ष बाद की बात करें तो ये 5 साल पहले की बात हो रही है, ये 6 साल बाद की बात हो रही है, तो टोटल डिफरेंस मुझे बताइए क्या 11 होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है प्रतीक भाई। यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये 5 साल पहले है, ये 6 साल बाद है, तो टोटल अंतर 11 का होगा। आप अपनी एज प्रेजेंट के बाद एक तो 5 साल पहले की सोचिए और एक प्रेजेंट से 6 साल बाद की सोचिए, तो अंतर 11 का होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वैभव नहीं आई तो आज और वेट कीजिए, आज मैं फिर बात करता हूं भाई। उन्होंने कहा था वैसे 31 तारीख से के बाद 1 तारीख से नहीं आए तो मुझे बताना वैभव, एक को भी नहीं आए तो मुझे बताना भाई। देखिए क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अब दूसरा इसने अपने पास कहा है 12 वर्ष पश्चात सोमी। सोमी 12 वर्ष पश्चात
यानी कि कब की बात कर रहा है, ये 5 साल पहले की और ये 12 वर्ष बाद की। तो टोटल अंतर, एक तो 5 साल पहले और एक 12 वर्ष बाद, तो जो टोटल अंतर अपने पास होना है वो तो अपने पास यहां से यहां तक 17 ईयर का ही अपने पास होना है। ये लीजिए, तो उनका जो संगत अनुपात होगा, अमित का अपने पास 7 होगा और ये अपने पास कितना होगा, 4 होगा। अमित को पहले बोला है तो पहले हम लोग लिखेंगे 7 और फिर हम लोग लिख देंगे यहां पर 4। ये अपने पास यहां पर, अब आपके पास दो तरीके आपके पास है, यहां पर दो मेथड आपके पास हैं, याद रखना। या तो आपके पास बेसिक मेथड है, एक x है और एक अपने पास 3x है। तो या तो अपने पास तरीका ये है कि x में आप लोग 17 जोड़ दो और 3x में आप लोग 11 जोड़ दो और यहां से बना लो 4/7 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि यहां से इसका इंटू डबल क्रॉस मेथड, या तो इसको सोल्व कीजिए जिन बच्चों को डबल क्रॉस याद नहीं रहता, या फिर डबल क्रॉस जिनको याद रहता है तो 7 और 12, 12 और 7 का अंतर 5 का है। 11 गुना 4 44 और 17 गुना 7 119, 119 और 44 का अंतर क्या 75 होगा क्या, बिल्कुल 75 होगा। तो एक 5 की वैल्यू 75 है तो एक का मान कितना होगा 15, तो यहां पर इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जिस बच्चे को डबल क्रॉस मेथड में झंझट हो, परेशानी हो, तो वह x का मान 15 आएगा, डबल क्रॉस मेथड करना। इसने कहा 5 साल पहले अगर 15 है तो क्या 5 जोड़ देंगे तो परसेंटेज क्या 20 आ जाएगी क्या। और हम लोगों से कब की पूछी है, 3 वर्ष पूर्व सौम्य की उम्र बताओ, 3 साल पहले की पूछा है तो 3 साल पहले क्या वो 17 साल की थी क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 17। आप लोग डबल क्रॉस मेथड में बार बार समझा रहा हूं, उम्मीद है अब तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हुआ होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट या प्रॉब्लम है तो आप लोग वापस से देखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 39। रोहित जांगीड़ का बर्थडे है भाई। रोहित हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब बढ़िया आगे। हैप्पी बर्थडे भाई। दादाजी और पोती के आयु का जो अनुपात है वो अपने पास एक ग्रैंडफादर और उसकी ग्रैंड डॉटर है, जो इनका जो अपने पास रेशियो है वो 9:2 दिया हुआ है। तो मुझे बताइए, ये अपने पास एक 9x है, एक को आप लोग 9x मानोगे और एक को आप लोग 2x अगर मानोगे, तो क्या इनकी एज का जो सम बना वो मुझे बताइए क्या 11x ही बना क्या। तो अब इसने कहा है कि इनका जो योग है ना एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ओनली तब होगा, मुझे बताइए आप, आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ए स्क्वायर, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो ए स्क्वायर में होगी, मतलब ए इंटू ए होगी, कोई भी संख्या 2 बार होगी। तो यहां पर अपने पास 11 तो है ही, तो यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए x का मान क्या 11 ही लोगे क्या, ताकि 11 का स्क्वायर बन जाए, और 11 का स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास है। तो यहां से अपने पास इसका मान 11 रखोगे तो 11 गुना 9 99 और 11 गुना 2 22। अपने पास एज x का मान 11 आप लोग पुट करते ही दोनों की एज अपने पास आ जाएगी। या आप लोग रेशियो भी बना सकते हो 9:2, और कौन से को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है वो चीज आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन से भी कर लो या ऐसे आप लोग कर सकते हो। बताइए, आसान सा क्वेश्चन था, सब बच्चे इसको समझ पाए हैं क्या, बताओ भाई। और अगर सब बच्चे समझ पाए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आप शुरुआत में पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा इनके लिए आप डर रहे हो, लेकिन इसको आप 2-3 बार देखना करना, आपका डर दूर हो जाएगा ना। कल लेंगे लोकेश, कल मैं आपको इसके डाउट्स भी करवाऊंगा। कल मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लेंगे कल एज की, तो डाउट्स मैं करवा दूंगा, करना एक बार आप लोग। और जो अच्छे क्वेश्चन है वो प्लस डाउट दोनों चीजें मैं साथ साथ करवा दूंगा। इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मैं बहुत टाइम और बहुत एनर्जी इसमें नहीं लगा रहा हूं। वर्तमान में एमी की उम्र डीओ की उम्र की डबल है। एमी की जो उम्र है वर्तमान में वो डीओ की उम्र से डबल है।
तो ये अगर x है तो ये अपने पास 2x होगा। ये बात कर रहा है वो परसेंट की, जैसे बोलता चल रहा है वैसे हम लोग करते चलते हैं। केमी एमी से 2 वर्ष बड़ी है, जो केमी है वो एमी से 2 वर्ष बड़ी है, तो ये क्या ही नाम दिए हुए इसने, 2 वर्ष बड़ी है तो 2x+2। एमी की उम्र डीओ किससे डबल है, डीओ से डबल है, और केमी एमी से 2 वर्ष बड़ी है। 2 वर्ष पूर्व डीओ की उस समय की उम्र और केमी की उस समय की उम्र का अनुपात 2 साल पहले। तो 2 साल पहले अपने पास किस किस की बात कर रहे हैं, डीओ की और केमी की। तो 2 साल पहले ये कितने का होगा, x-2 का, और 2 साल पहले ये कितने की होगी, 2 घटाओगे तो 2x का, और इनका रेशियो दिया हुआ है 4:9। तो मुझे बताइए 2 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है x-2 और ये 2 साल पहले 2x का है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चल रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन में कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नया फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा रहे हैं। बराबर 8x। तो मुझे बताओ x का मान क्या 18 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। आज से 4 वर्ष पश्चात एमी की उम्र क्या होगी, इस टाइम एमी की उम्र अगर x का मान आप लोग 18 रखते हो तो 36 आ गया। लेकिन ये तो 4 साल बाद की पूछ रहा है, तो 4 साल बाद क्या 40 ईयर अपने पास आ जाएगा। बोलिए आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या, बताओ भाई मुझे। सभी लोग मिलकर, आसान ये क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है सारे बच्चे आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे। और खुद से अगर सोल्व कर पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन एक कल की क्लास में भी हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 37 टाइप का, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। अब देखिए 2 क्वेश्चन जैसे मैंने बड़े करवाए ना, इसके बाद ये क्वेश्चंस आपको छोटे अब ठीक ठाक समझ में आ रहे होंगे। पर्टिकुलर एक बार में सारी चीजें आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। शाश्वत शर्मा आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या चक्कर है, क्या आपका बेसिक एकदम वीक है, तो इस चैप्टर को छोड़ दो, अगले चैप्टर से आप पढ़ना भाई। क्योंकि अभी तो आज आपको कुछ भी नहीं आ रहा है सुबह से, इनके कॉन्सेप्ट थोड़े से एज वाले क्वेश्चन में हो सकता है क्लियर नहीं हो, तो भाई अगले से कर लेना। 17, 19 और 21 ठीक है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे कोई ना कोई कल पूछ ही लेगा, कल मैं डाउट करवाऊंगा नेहा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक चीज तो आप लोग इससे पहले सुनिए, फादर और सन बातचीत कर रहे हैं दोनों। मान लो बेटा इस टाइम 20 साल का है, तो आपने तुम्हारे जन्म के समय बेटा कितने का होगा, 0 का। तो मुझे एक बात बताओ, ये बात कितने साल पहले की हो रही है, तुम्हारे जन्म के समय मैं उतने ही साल का था जितना तुम प्रेजेंट में हो। तो प्रेजेंट में अगर सन 20 का है तो जन्म के समय वो 0 का होगा। तो उस समय जो फादर अपने पास थे जन्म के समय, क्या वो 20 साल के थे क्या, तो बेटा अगर 20 साल बढ़ा है तो फादर भी 20 साल जरूर बढ़ा होगा। और क्या इस टाइम उसकी एज क्या 40 होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, यहां पर 20 साल का था तो 20 में 20 जुड़ जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। अब क्वेश्चन में अगर ये बोल देता कि उतनी है जितनी तुम्हारे जन्म के समय थी, तब तो सेम हो जाएगी। लेकिन अब की बार इसने कहा है कि मेरी जो उम्र है तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अगर बेटा वर्तमान में 20 का है तो फादर उसके जन्म के समय कितने का था, 25 का, और ये अगर 20 साल बढ़ा है तो ये भी 20 बढ़ जाएगा। और मुझे बताइए कि इसकी प्रेजेंट में एज 45 हो जाएगी, बोलो ठीक है क्या। यानी कि जब बेटा पैदा हुआ है, मैं फिर बता रहा हूं, मान लो इस टाइम फादर और सन दो लोगों की बात हो रही है, इस टाइम फादर बेटा अगर 22 साल का है तो जब अपने पास वो 0 साल का था, तो कितने साल पहले की बात हो रही है, 22 साल पहले की बात हो रही है। तो 22 साल पहले फादर उसकी प्रेजेंट एज का अपने पास 5 वर्ष अधिक था, तो 27। तो प्रेजेंट में फादर जो होगा क्या वो 55 का होगा क्या, क्योंकि ये अगर 22 साल बढ़ा है तो इसमें भी 22 साल आप लोग जोड़ दोगे। और 27 कहां से आया, 22 में 5 जोड़ दिया, क्योंकि 5 साल अधिक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं इधर जो अंतर होता है इधर भी वही अंतर होता है, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। दो लोगों की एज, बेटा अगर जन्म से अभी तक 22 साल का हुआ है तो फादर भी 27 से 55 का हो जाएगा, डिफरेंस 22 साल का ही होना है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए दो लोगों में बात हो रही है, फादर और उसके सन में बात हो रही है। क्या बात हो रही है दोनों के बीच, कि तुम्हारे जन्म के समय, ये बात हो रही है फादर और सन के बीच। प्रेजेंट में मान लो बेटा एक्स ईयर का है,
बेटा प्रेजेंट में अगर x ईयर का है तो जब उसका जन्म हुआ था, जन्म के टाइम वो 0 ईयर का होगा, तो उसके जन्म के समय फादर उसकी प्रेजेंट एज से 5 वर्ष अधिक था, यानी कि जन्म के समय फादर की एज x+5 थी। अब मैं इतनी देर से आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल दे देकर कि यहां पर बेटा अगर x ईयर बढ़ा है 0 से x का हुआ है, तो क्या फादर की एज वही रहेगी जो उसके जन्म के टाइम थी, या फादर की एज भी बढ़ती रहेगी? तो आप कहोगे सर फादर की एज भी बढ़ती रहेगी, और फादर की एज अगर x बढ़ेगी तो मुझे बताइए क्या इसकी एज 2x+5 हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसकी एज 2x+5 हो जाएगी, इसमें x जोड़ेंगे तो 2x+5। फादर की एज प्रेजेंट में 39 है, इसकी वैल्यू इसने दी हुई है, 2x+5 का मान 39 दिया हुआ है, तो क्या सोल्व करके x का मान निकाल लोगे क्या? जो 17 आएगा। लेकिन इसने कहा कि बेटे की एज 17 मत बताओ, 5 वर्ष पहले की बताओ, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या 12 आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या भाई? मैं बार बार एग्जांपल भी दे रहा हूं ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट ये आए कि ये अगर एक्स ईयर बढ़ा है तो दूसरा एक्स ईयर कैसे बढ़ा होगा। हम लोग इस टाइप से करते हुए चल रहे हैं, बोलो ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चंस है, करने की कोशिश करो। जैसे जैसे जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही चीजें आपकी क्लियर होती भी चली जाएंगी। आज से 2 वर्ष बाद ध्यान से समझना, प्रेजेंट में मान लीजिए फादर और अपने पास सन दो लोगों की बात हो रही है। आज से 2 वर्ष बाद, आफ्टर 2 इयर्स, ये हो जाएगा x+2 का। आज से 2 साल बाद यहां पर x+2, बेटे की एज की 4 गुना थी, फादर की जो एज है वो बेटे की एज की, तो अपने पास सन और फादर ये लीजिए। अपने पास प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये अपने पास x है। आफ्टर 2 ईयर, तो मुझे बताओ 2 साल बाद इसकी एज अपने पास होगी x+2 और फादर की एज इसका 4 गुना, तो इसका 4 गुना क्या 4x+8 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। और तथा उसके 4 वर्ष बाद मुझे बताओ आदमी की आयु बेटे की आयु से 3, इसके भी 4 साल बाद, तो मुझे बताओ इसके 4 साल बाद का मतलब इसमें आप लोग क्या 4 जोड़ दोगे क्या? तो इसमें इसके 4 साल बाद ये कितने का होगा? तो आप कहोगे सर x+6 का, और ये कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 4x+12 का, और आप कहोगे 4, इसमें भी 4 जोड़ दिया, इसके 4 साल बाद तो 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दिया, और दोनों के आयु का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मनीष ठीक है भाई, वेलकम भाई वेलकम। अगर अनोटेशन इतना जरूरी था तो मैं आपको अब प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। अब मैं डेली आपके ध्यान रखना, पहले दिन जैसे क्योंकि मेरे इस पर लैपटॉप उस पर आती है, तो पहले दिन जैसे अपने पास आएगी तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ साथ अगले चैप्टर से, ये वाले चैप्टर में तो हो सकता है प्रॉपर नहीं हो पाए, अगले चैप्टर से मैं क्या करूंगा आपको उसके साथ साथ जो लेक्चर है ना उसमें ही मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन दूसरे दिन मैं आपको डाल पाऊंगा, अगले दिन या रात को मैं डाल पाऊंगा, ध्यान रखना भाई। यहां पर अब रेशियो जो बन गया है वो 1:3 बन गया है, तो x+6/4x+12, और रेशियो अपने पास अब बन गया है 3 गुना हो जाएगी, तो अपने पास रेशियो 1:3, बेटे की आयु से 3 गुना अपने पास है, तो 3x प्लस अपने पास 18 बराबर अपने पास 4x+12 है। तो मुझे बताइए x का मान क्या अपने पास 6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6 आ जाएगा। क्या पूछा कितने वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु से डबल होगी? तो अपने पास इसकी एज अपने पास यहां पर कितने साल बाद, तो मुझे बताओ यहां पर इसकी एज x है और यहां पर अगर x रखोगे तो ये तो अपने पास 6 है, और ये अपने पास 24 और 8 32, 32 का मतलब कितना है 30 है, ये तो 2 साल बाद की आएगी, तो इस टाइम 6 और 30 है। कितने साल बाद डबल हो जाएगी? तो क्या आप लोग जोड़कर देख लो, ऑप्शन से ही आप लोग यहाँ पर x जोड़ने की क्या जरूरत है, वैसे तो इसमें भी x जुड़ेगा 6 + x,
और इसमें भी x जुड़ेगा 3 प्लस एक्स, और वो डबल हो जाएगी 1:2। ये लो सोल्व करके x का मान निकाल लो, या ऑप्शन से आप लोग रख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन अपने पास सेटिस्फाई करेगा। 12x 4x प्लस 12 कैसे आया मुझे बताओ। ये 4 साल बाद, मैं तो आपको कब से यही समझाते हुए आ रहा हूं कि x प्लस 6 का होगा तो ये इतना ही रहेगा या इसमें भी 4 जुड़ेगा, तो इसमें 4x प्लस 8 में 4 जोड़ना और देखना गीता क्या आएगा अपने पास। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ सर ऐप में ही दे, हाँ धीरेन्द्र अगले से मैं ऐप में ही आपको प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। इसमें भी कोशिश कर रहा हूं लेकिन अगले में एकदम और प्रॉपर चीजें हो जाएंगी अगले चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। क्या आप लोग इसको तो सोल्व कर लोगे क्या बताओ मुझे। पढ़कर देखिए, बिल्कुल रीजनिंग टाइप ये क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या बताओ। 6 और 30 कैसे उसका मान आया है भाई आशीष, x का मान 6 आया और वहां पर वैल्यू पुट करोगे तो फादर की जाएगी 32। x का मान जब पुट करोगे, लेकिन 32 तो 2 साल बाद की आई है, तो 2 साल घटाओगे तो प्रेजेंट में तो वो 30 का ही होगा ना। x का मान वापस ऊपर जो इक्वेशन है ना 4x प्लस अपने पास शायद 6 था, तो 4x प्लस 6 में जब आप लोग, या 4x प्लस 8 था, जब इसमें x का मान रखा 6 तो ये 32 आ गया, लेकिन ये तो 2 साल पहले की है तो प्रेजेंट में तो 30 का ही तो होगा फादर। राम के पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु का 1/3 है, पत्नी की आयु राम का 4/5 है, राम की आयु पिता का 3/5। पिता की अगर 50 है तो मुझे बताइए 3/5 करोगे तो क्या राम की एज 30 आ जाएगी क्या? राम की एज 30 है, उसकी वाइफ की जो एज है उसका 4/5, तो क्या 24 आ जाएगी क्या? और उसके बेटे की एज उसका 1/8 है, उसका 1/3 है, तो बेटे की एज क्या 8 साल आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी, ए ऑप्शन। क्या ये तो आप लोगों ने सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? कल एमएन चौधरी हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे रखेंगे भाई, कल संडे है तो कल मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या बताओ। ये भी वही रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप लोग सोल्व करोगे अपने आप, जो अभी भी हम लोग करके आए हैं। अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है, अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3। तो मुझे बताइए अमन के जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं वो अपने पास यहाँ पर 105 साल के हैं, पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु क्या, तो अमन के ये तो ग्रैंडफादर हो गए, और ये अमन के जो फादर हैं, अमन के जो फादर हैं उनकी जो एज अपने पास है इसका 1/3, तो 1/3 बताइए क्या 35 आ जाएगा क्या? आप बिल्कुल कहोगे 35 आ जाएगा सर। 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो राम सिंह की मां की आयु राम की आयु की दुगुनी अपने पास थी। अमन और राम की आयु का अंतर आप लोग बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, 5 वर्ष पहले जब उसका जन्म हुआ था, यानी कि अगर उसके फादर अब 35 साल के हैं तो 5 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था, यानी कि अब अमन 5 साल का है। ये चीज ध्यान रखना, यदि आपका 20 साल पहले जन्म हुआ था तो आप इस टाइम 20 साल के हो। अगर आपका जन्म 18 साल पहले हुआ था इसका मतलब आप 18 साल के हो। ये बात आप ध्यान रखना, इसको आप याद रखना। जब उसके जन्म हुआ था 5 वर्ष पहले, जब जो उसका जन्म हुआ था इसका मतलब अमन अभी 5 साल का है। तो यहां पर ये 5 जब उसका जन्म हुआ था, या क्यों उसका जन्म क्यों हुआ था, या नहीं मतलब ये नहीं पूछ रहा हूं जन्म क्यों हुआ था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब उसको जन्म का टाइम निकालने की जरूरत क्या है, हमें तो सिर्फ अंतर ही पूछा है। तो अमन और राम सिंह की आयु का जो अंतर होगा वो तो क्या 30 साल होना है। क्या यही अपने पास आंसर आ गया है क्या? जीरो, और अपने पास यहाँ पर ये वाला टाइम मैं उसको इस टाइप से पूछना चाह रहा था कि जीरो और अपने पास इसका ये वाली एज निकालने की जरूरत है ही नहीं। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ उदय, अगले चैप्टर से मैं करवाता हूं भाई। तो दोनों में अंतर, ये भी एकदम रीजनिंग टाइप का आसान सा क्वेश्चन आपके पास है, बताओ कर पाओगे क्या? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, करने की कोशिश आप लोग कीजिए सभी लोग।
लव यू लेखराज भाई, लेकिन आज हमारी मॉर्निंग में क्लास जो थी ना थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, तो थोड़ा 5-10 मिनट हम लोग और पढ़ते हैं भाई। मॉर्निंग की जो आज क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हमारी हुई थी, तो थोड़ी देर हम लोग और पढ़ते हैं। बीजू की आयु शुभम की आयु के 3 गुना से 28 वर्ष कम है। बीजू भाई और शुभम भाई, बीजू की जो आयु है शुभम की आयु के 3 गुना से 28 कम। जैसे वो बोलता चल रहा है वैसे करते चलो। बीजू का आयु, शुभम की आयु अगर x है तो बीजू की आयु उसके 3 गुना से 3x से 28 कम, ये लो 28। शुभम की आयु आमिर की आयु के 4/5 से 16 वर्ष अधिक है। शुभम की जो आयु है ना, आमिर की जो भी आयु थी, आमिर की आयु मान लो y मान लो, ध्यान से समझना। आमिर की आयु एक बार मैंने y मान लिया है, तो शुभम की आयु आमिर की जो भी आयु थी उसके 4/5 से, आमिर की जो भी आयु थी उसके 4/5 से 16 वर्ष अगर अधिक कर दूंगा तो बराबर में शुभम की आयु आएगी। ये लीजिए x, शुभम की आयु x है। आगे लिखा है शुभम की आयु आमिर की आयु का 4/5 से 16 वर्ष अधिक। तो आमिर की आयु अगर x है उसके 4/5 से 16 वर्ष अधिक, तो मुझे बताइए y इंटू 4/5 बराबर x माइनस 16 अगर अपने पास है तो y का मान क्या अपने पास x माइनस 16 इंटू 5/4 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आ जाएगा। तो इसकी जगह आप लोग y की जगह क्या लिख सकते हो क्या कि x माइनस 16 इंटू 5/4, आप कहोगे बिल्कुल लिख देंगे सर, कौन मना करेगा। कावेरी आमिर से 10 वर्ष छोटी है। कावेरी की जो एज है आमिर से 10 वर्ष छोटी है, तो कावेरी की जो एज होगी वो मुझे बताइए। मैं इसको इंटू कर रहा हूं, इसका इंटू करोगे तो 5/4x, और इसका इंटू करोगे तो ये 40 आ गया। 4 का 4 से गुना करोगे तो 4, 5 गुना 4 20 आ गया, तो -20 सोल्व कर लिया। और इससे भी 10 वर्ष छोटी है, 10 घटा दिया। शुभम की आधी आयु की है, कावेरी जो है शुभम की आधी आयु की है, तो आप लोग डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि शुभम की आयु की आधी आयु की है, तो आप लोग ये भी यहां पर लिख सकते हो कि इसकी जो एज है वो शुभम की आधी है, यानी x/2 है। और दोनों का अंतर अपने पास दिया हुआ है, आमिर का और इसका कावेरी की एज का अंतर 10 वर्ष छोटी है, तो इसमें से घटाओगे तो 5/4x माइनस अपने पास यहां से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 20। ये तो आ गया आमिर की एज, और कावेरी की एज कितनी आई है x/2, और दोनों में जो अंतर है वो 10 साल का है। तो यहां से मुझे बताओ इन दोनों को अगर सोल्व करोगे तो 2x/4 का मतलब क्या 3/4x आ गया है क्या? बराबर अपने पास 30 है, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान आप कहोगे सर 40 आ जाएगा। और जैसे x का मान यहां पर तीनों चारों जगह पुट करके क्या आप लोग सभी की एज का सम निकाल लोगे क्या? जैसा आपने बताया एक बच्चे ने, मैंने सोल्व नहीं किया है भाई कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं बता दूं कि जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे ही करते चलोगे तो 1-2 बार अनिबन माजी वापस से देखना भाई, 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप लोग आराम से समझ पाओगे। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे मैंने कोई नया तरीका, नया कॉन्सेप्ट या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जैसे वो बोलता जा रहा है ये x साल का है, तो ये इससे अपने पास यहां पर कितने का होगा 3x माइनस 28। ये लीजिए यहां पर जैसे बोला शुभम की आयु आमिर की आयु का, मैंने वो भी नहीं किया कि पहले ये पढ़ लो या आधा कर दो, वो भी नहीं किया। मैंने वापस आमिर की आयु को y माना। y का 4/5 से 16 वर्ष अधिक करोगे तो अपने पास शुभम की आयु आएगी, तो x आएगा, तो x का y का मान निकालिए, ये रहा। कावेरी शुभम से अपने पास आधी है तो x/2, और इन दोनों का अंतर 10 दिया हुआ है। सोल्व करते ही आंसर आ गया। बताइए कर पाओगे क्या? जागृति कुमारी, CHSL में आ सकते हैं एज वाले क्वेश्चंस। एज वाला क्वेश्चन तो कहीं अपने पास, क्योंकि सिलेबस में है तो कहीं पर भी अपने पास आ सकता है, ध्यान रखना। अब ये मंथ वगैरह में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको है सेम क्वेश्चन वही, लेकिन आपको मंथ में दिया हुआ है तो मंथ में आपको सोचना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन जिस प्रकार से अभी हम लोग सोल्व करते हुए हैं वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करने की भाई कोशिश करना सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको भी आप लोग करने की कोशिश करना। इसको क्या कर पाओगे क्या, बताओ सभी लोग? तो x और y का यहाँ पर रेशियो आपको पता लग जाएगा। x और y की वर्तमान आयु प्रेजेंट में 3:8 है, प्रेजेंट में 3:8 है x और y की।
आगे अपने पास y अनुपात z भी दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। x अनुपात y जो है वो अपने पास मुझे बताओ 3:8 है और y अनुपात z बराबर 4:5 है। तो क्या आप लोग यहां से पहली बात तो बताओ x, y और z निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, जो कि अपने पास हो जाएगा 6, अपने पास 3, 8 और 10 हो जाएगा। वैसे 4 से गुना करोगे 12, 32 और 40, लेकिन 4 से कट रहा है 3 बार, 4 से 8 बार और 4 से 10 बार। यहां पर साथ ही हम लोगों को यह भी दिया हुआ है x और y की जो आयु है 2 वर्ष पहले, x और y की अगर दो दो घटाओगे तो 2 वर्ष पहले, ध्यान रखना उनकी एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:3 दिया हुआ है। तो क्या x और y की रियल वैल्यू निकाल लोगे क्या? और x और y की जैसे रियल वैल्यू आएगी तो वहां से z की वैल्यू तो आप लोग निकाल ही सकते हो, क्या कर लोगे क्या? बताओ मुझे। द रेशियो ऑफ द परसेंटेज ऑफ 2 years, हाँ इंग्लिश में थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है भाई। द परसेंटेज ऑफ x एंड y आर 3:8, ये अपने पास दिया हुआ नहीं है, काफी सारा डेटा इसमें नहीं दिया हुआ, तो इस टाइप से मैं समझा ही देता हूं पूरा क्वेश्चन। यहां पर पहले 3:8 था, फिर बीच में y और z का भी रेशियो दे दिया, फिर 2 साल पहले 1:3। तो नीचे का अंतर 2 है, उसका तो ऊपर इंटू करो तो 6 और अपने पास 16 होगा, और ऊपर का अंतर 5 है, उसका नीचे इंटू करो तो 5 और अपने पास 15 होगा। अब देखिए यहां भी अंतर 1 का है, यहां भी अंतर 1 का है, तो 1 का मान 2 है, तो 6 का मान कितना होगा 12, और 16 की वैल्यू कितनी होगी 32। तो इसकी रियल वैल्यू तो आ गई है अपने पास 12, 3 गुना 4 12, इसकी रियल वैल्यू आ गई है 32। तो मुझे बताइए कि इसकी रियल वैल्यू क्या 40 ही होनी है क्या? और 3 लोगों की एज अगर आपके पास आ गई है तो उनका सम हम लोगों से पूछा है, तो सम क्या 84 होना है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। मैं आपके लिए फाइल या तो डल गई होगी, 1 से 57 तक के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। जो जो डाउट अपने पास होंगे उन सभी को कल मॉर्निंग में 8 बजे मैं आता हूं और डिस्कस करता हूं आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।